So that word can be translated as wandering. तो आ जाती इसीलिए है, इस शब्द को इस तरह से अनुवाद किया जा सकता है कि भटके आ हुए। जाती है। Okay, and verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. और फिर पद 37, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। And verse 1 of chapter 10, he called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. अध्याय 10 का पद 1, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Just verse before, the verse 38 of chapter 9, Jesus said, ask the Lord of harvest, the workers. And verse 1 of chapter 10, actually he got the 12 disciples. और ठीक इसके एक पद पहले अध्याय 9 के 38 पद में वो कहता है कि स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और ठीक यहाँ अध्याय 10 के पहले पद में उसके पास 12 चेले हैं। So these two verses actually connected. और वास्तव में ये दोनों पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Verse 2, these are the names of the 12 apostles. और पद 2 में ये 12 प्रेरितों के नाम हैं। First Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास। And James, son of Zebedee, and his brother. जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। Philip and Bartholomew. फिलिपुस और बरतुल्मै। Thomas and Matthew, the tax collector. थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती। James, son of Alphaeus, and Thaddeus. हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै। Simon the Zealot and Judas Iscariot who betrayed him. शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। So we can have the list of 12 disciples here. तो यहाँ पे हमारे पास 12 चेलों की सूची है, लिस्ट है। Every synoptic gospel have the list of 12 disciples. और जितने सिनॉप्टिक गॉस्पेल सुसमाचार है उनके पास ये 12 प्रेरितों की सूची है। We can see some principles, some rules here at the list of the disciples. और यहाँ पे ये जो चेलों की सूची या लिस्ट है इसमें हम कुछ नियमों को या कुछ सिद्धांतों को देख सकते हैं। Actually, these 12 disciples are consist of six sets of two pair. और वास्तव में ये 12 प्रेरितों में 12 चेलों में ये 6 चेलों के 2 सेट या 2 समूह में हैं। So, actually, the disciple of Jesus, 12 disciple of Jesus, was organized. They have some organization between them. और वास्तव में यीशु के 12 चेले ये व्यवस्थित रूप से थे और इनका आसपास एक दूसरे से कुछ इनका तालमेल था या कुछ ताल्लुकात या संबंध था। Simon and Andrew is there. शमौन और अंद्रयास को इन दोनों को जोड़ी के रूप में बताया गया है या जोड़ी के रूप में लिया गया है। और फिर याकूब और यूहन्ना ये जोड़ी है। And Philip and Bartholomew is there. फिलिपुस और बरतुल्मै जोड़ी है। Bartholomew
is actually he is called Nathanael in John's Gospel. और यूहन्ना के सुसमाचार में वास्तव में जो बर्तुल्मै है उसे यूहन्ना के सुसमाचार में नतानियल कहा गया है Because Philip there, chapter 1 of John's Gospel, Philip called Nathanael into Jesus. क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 1 में वहाँ पे फिलिप के साथ नतानियल है जो यीशु को पुकारते हैं So here Bartholomew is the friend of Philip, and actually he was introduced through Philip. So these two men are a pair. तो यहाँ पे बर्तुल्मै वास्तव में फिलिपुस का दोस्त है और फिलिपुस ही इसे इसका परिचय करवाया यीशु से या इसका परिचय कराया और इसलिए इन दोनों की जोड़ी है Another name for him is Nathanael. और बर्तुल्मै के लिए दूसरा नाम है नतानियल And Thomas and Matthew the tax collector. और फिर थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती Actually Thomas is very related with India. और वास्तव में थोमा भारत से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है I know there's a tradition. Thomas was the first missionary in India. और हाँ वास्तव में मैं जानता हूँ कि जो ट्रेडिशन है या जो जो परंपरा है या जो चला आ रहा था उसके अनुसार से थोमा ही वो पहला चेला है जिसे भारत में जो भारत में पहले आया या उसका परिचय हुआ Okay. And Matthew the tax collector, actually Matthew is we can see Matthew's story in chapter 9. और महसूल लेने वाले मत्ती हम वास्तव में मत्ती की कहानी को अध्याय 9 में देख सकते हैं Another the pair, James son of Alphaeus and Thaddeus. और उसके बाद जो और दूसरी जोड़ी है वो है हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै This is another James. There are two Jameses in 12 disciples. और 12 चेलों में दो याकूब हैं और ये दूसरा याकूब है One is son of Zebedee and one is son of Alphaeus. एक है जब्दी का पुत्र और दूसरा है हल्फई का पुत्र Actually, sometimes we call this James son of Alphaeus, called the small James. और कई बार हम ये जो हल्फई का पुत्र याकूब कहलाता है इसको हम छोटा याकूब कहते हैं The James son of Zebedee is actually the first martyr in the Christian church. और वास्तव में जो जब्दी का पुत्र याकूब था वो कलीसिया में पहला शहीद था And also we have another James too. That is the brother of Jesus who wrote the Epistle of James. और साथ ही साथ हमारे पास दूसरा याकूब भी है जो यीशु का भाई था जिसने याकूब की पत्री को लिखा That James is different. So there are so many Jameses here. और वो याकूब अलग है और यहाँ पे बहुत सारे याकूब अलग-अलग याकूब है So don't be confused with the people here. तो आप इसमें जो है कंफ्यूज ना हो जाए Okay, verse 4. The Simon the Zealot and Judas Iscariot who betrayed. और पद 4 शमौन कन्नानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया This is the last set. और ये जो है आखिरी जोड़ियों में का आखिरी सेट या आखिरी समूह है Here zealot means the kind of people who strive to resist to the Roman government. और यहाँ पे जो अंग्रेजी की भाषा में जो शब्द का प्रयोग हुआ है शमौन के लिए जिलोन तो उसका अर्थ है शमौन कनानी का कि
जो लोग रोमी साम्राज्य का बहुत उग्र रूप से या बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर विरोध करते थे। So they are kind of resistance for independence of Judean kingdom. तो इसलिए वो जो यहूदी साम्राज्य था या राज्य था उसके आजादी के लिए वो विरोध करते थे। These 12 people is actually the representation of New Israel. और वास्तव में ये 12 लोग नए इज़राइल के प्रतिनिधि के रूप में हैं। In the Old Testament, the Israel is made by the 12 patriarchs. और पुराने नियम में 12 पितरों के द्वारा इज़राइल का निर्माण हुआ। Through these, the 12 direct disciples of Jesus, they are called apostles, and they are actually the foundation of New Israel made by Jesus. और ये यीशु के द्वारा ही सीधा सीधा 12 चेले जो बुलाए गए थे, यही 12 प्रेरित कहलाए और यही वास्तव में यीशु के राज्य की नींव बनी। So later, Judas Iscariot betrayed Jesus, and he lose his position in the people of Israel. Actually, Book of Acts, Peter and disciples replaced one man. और बाद में यहूदा इस्करियोती ने अपने इस पद को गवा दिया और फिर उसकी जगह में प्रेरितों के काम की पुस्तक में